हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ASMIQ। आज हम लेके आए हैं CDP बाल विकास के टॉप 25 क्वेश्चन जो CTET के आपके फर्स्ट या सेकंड पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। हमने जो क्वेश्चंस लिए हैं ये सब ऑनलाइन मोड के आधार पे लिए हैं। कुछ क्वेश्चन इसमें प्रीवियस ईयर के भी मिलेंगे, रिपीटेड क्वेश्चन होंगे और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो नए आने वाले होंगे। तो प्लीज़ चैनल से जुड़ जाएँ और चैनल से थ्रू आप अच्छे से CTET की तैयारी कर सकें, इसलिए हम इसकी तैयारी करा रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो आपको EVS पर्यावरण से रिलेटेड आपको जो मिलेगी वन लाइनर क्वेश्चन मिलेंगे। आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए मैंने टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं और आपको CTET के नोट्स मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि CTET की अच्छे से तैयारी आपकी हर पोर्शन की CDP की मैथ्स की सारे मैं पोर्शन लेके आऊँगा ताकि आपकी हर सब्जेक्ट की तैयारी CDP में और EVS में, बाल विकास में, SST की सबकी तैयारी मैं आपको इसी चैनल पर माध्यम से कराऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन है। हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है, तो सीधा हम आंसर बताएंगे कि क्या होगा। तो देखिए, आपको सबसे पहले नेगेटिव आंसर नहीं लेना है। सबसे पहला रूल CTET का ये है कि आपको नेगेटिव आंसर कोई भी नहीं लेना है। दूसरा, कहीं भी आपको नहीं आता तो आप कोशिश करना कि सबसे लॉन्ग आंसर हो, लेकिन फिर भी एक बार ऑप्शन को ज़रूर पढ़ लेना। तो हम ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन कह रहा है आराम के लिए जगह बनाना जहाँ बच्चे संवाद और पूछताछ के लिए माध्यम से सीखते हैं। ठीक है, तो इसका पहला आंसर क्या हो जाएगा। देखो, हमें कुछ ना कुछ ये वाला आंसर सही लग रहा है, तो फर्स्ट वाले का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आराम के लिए जगह बनाना। तो यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। तो कौन सी करती है। पाठ्यपुस्तक सामग्री द्वारा संचालित, संचयित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित भिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों के पहुंच से परे हो ताकि सामग्री लंबे समय तक चलती रहे। तो सामग्री लंबे समय तक चलती है तो इसका तो कोई मतलब नहीं है, तो दूसरा वाला पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। या अलमारी में अच्छे तरह, फोर्थ वाला पॉइंट, अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाली कक्षा जहाँ सामग्री को सप्ताह में एक बार मुक्त खेल के लिए बाहर लाया जा सकता है। ऐसा नहीं है, कोई लिमिटेड वाली बात नहीं देखनी है हमें। हमें बात करनी है थर्ड वाले की, तो इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। जो है कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली अलमारी शेल्फ में रखे हों जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। बच्चों को सीखने के लिए कोई टाइम की वो नहीं होती है, लिमिट नहीं होती है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो, CTET का रूल्स क्या है। CTET को अगर सपोज आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो सबसे पहले आपको नेगेटिव क्वेश्चन में देखना है कि नहीं की बात तो नहीं करी। अगर क्वेश्चन में नहीं की बात करी तो आपको नेगेटिव पॉइंट ढूंढना है। अगर आपकी पॉजिटिव बात करी गई तो आपको पॉजिटिव वाले क्वेश्चन देखना हो। जो नेगेटिव वाले क्वेश्चन होंगे, मारना, दंडित करना से रिलेटेड, तो उसके आंसर नहीं होंगे, ये ध्यान रखना। और सब उसके बाद भी नहीं आता तो आपको एक फोर्थ ऑप्शन क्या होता है कि लॉन्ग आंसर देखो, जो सबसे बड़ा आंसर लगता है आपको, तो वही टिक करना है। वो कब, जब आपको नहीं आता, लेकिन फिर भी एक बार ऑप्शन क्लियरली पढ़ लेना। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्यपुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो थर्ड वाली का राइट आंसर क्या हो जाएगा। वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाती है, या वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। वह एक राज्य या राष्ट्र में अधिगम के लिए एक रूपता बनाए रखती है और वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो थर्ड वाले का राइट आंसर क्या हो जाएगा। थर्ड वाले का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाती है। तो यही पॉजिटिव पॉइंट लग रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ से प्राप्त किया है, से प्राप्त की है। तो क्या समझ प्राप्त की है। संज्ञानात्मक सिद्धांत, मानवता, व्यवहारवाद और रचनावाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। NCF से रिलेटेड भी मैं एक पोर्शन, एक PDF बना दूंगा, तो आप इसे बेफिक्र करिए। चैनल का नाम आपको पता ही है कि ये चैनल का नाम है। ठीक है, प्लीज़ चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी वीडियो अच्छी CTET की तैयारी अच्छे से हो सके हर सब्जेक्ट की। ठीक, तो हर सब्जेक्ट की वीडियो लाऊंगा। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें ताकि आप जितना इसको चैनल को बढ़ाएंगे उतना ही पढ़ाने में थोड़ा मज़ा आएगा। ठीक है, चलिए फोर्थ वाले का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फोर्थ वाले का राइट आंसर हो जाएगा रचनावाद, यानी कि क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि, यदि क्या वे शिक्षा से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। ऑब्वियसली जब प्रश्न पूछने की बात आ रही है तो इसमें मैंने बताया था प्रश्न पूछते हैं जब बच्चे कुछ चीज़ें प्रश्न करके भी सीखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। देखो, सेकंड ऑप्शन भी देखते हुए अच्छी तरह वर्दी पहनने स्कूल में आते हैं। ये वर्दी गलत लिख दिया है, तो ये वर्दी है, ध्यान रखना। ठीक है, वर्दी मतलब ड्रेस की बात हो रही है। ठीक है, तो वो अच्छी तरह वर्दी पहने स्कूल में आते हैं, वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, या वे सभी उपस्थिति में नियमित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फिफ्थ वाले का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। तो सबसे अधिक उपयुक्त कौन सा है, तो बताना है। सिक्स वाले का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्या है, तो सबसे अधिक पहले पढ़ लेना। शिक्षकों को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करती है चाहिए।
मदद करनी चाहिए। ऐसे नियमित मूल्यांकन परीक्षण आयोजित की जानी चाहिए। शिक्षण को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए। ये कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। तो देखो हमें यहाँ पे सारे ही आंसर राइट लगे, तो मैंने कहा था जब सारे राइट आंसर लगे तो आपको क्या करना है, जो सबसे लॉन्ग आंसर आपको दिखे तो वो उसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किसी तरह की मदद करता है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर। तो बच्चों को अनेक पाठ रट कर याद करना, देखो रट कर वाली चीज़ हमें कोई भी बच्चे को नहीं करानी है, तो इसका राइट आंसर ये वाला नहीं होगा। ठीक है, तो क्या होगा सेवेंथ का ये वाला राइट आंसर कभी भी नहीं होगा, क्योंकि रटने से लेट हमें मारने से दंडित करने से निगेटिव पॉइंट होते हैं, तो हमें ये पॉइंट नहीं लिया, तो पहला आंसर हमारा कट गया। बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए, तो सेकंड वाले का आंसर चुप्पी साधे जाने के लिए, चुप्पी साधे जाने के लिए बच्चे पढ़ने नहीं आते, तो ये भी इसका राइट आंसर नहीं होगा। शिक्षकों को निर्देश देने के लिए, शिक्षकों को निर्देश भी गलत है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। तो ये प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन है अनुवांशिकता वाला, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रीवियस ईयर में आपका आया हुआ है, शायद ये 2018 का एक क्वेश्चन है। 2018 में सीटेट का क्वेश्चन हुआ था, तो उसमें एक क्वेश्चन ये आया था। ठीक है, तो पर्यावरण के बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विकास के कुछ पहलू अनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं, या सीखने और प्रदर्शन करने के लिए एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है, और अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार वाले बच्चे के किसी की जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए इसका राइट आंसर। तो एट्थ वाले का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर 2। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। विकास का कुछ पहलू आनुवंशिकता को और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता। तो पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सा नहीं कहा जा सकता, ये आपको बताना है। तो नाइन्थ वाले का राइट आंसर क्या होगा, आपको बताया है कि पियाजे के लिए मैंने अभी पीछे एक वीडियो डाली भी है। तो पियाजे कहाँ के हैं, स्विट्जरलैंड के रचनावादी मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, उन्होंने कौन से सिद्धांत दिए थे, उन्होंने 3 सिद्धांत दिए थे। आप प्रीवियस ईयर की अभी पीछे जो वीडियो थोड़े दिन पहले डाली थी आप देख लेना, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था उन्होंने, और मानव बुद्धि की प्रकृति एवं उसके विकास से संबंधित एक सिद्धांत है ये। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो और पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को क्या दूसरा नाम क्या कहा था, विकासात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो नाइन्थ वाले का राइट आंसर क्या होगा, देखो बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, ये गलत है। विकास गुणात्मक चरणों में होता है, ये बात सही है, क्योंकि गुणात्मक का जो है मैंने बताया था पियाजे का दूसरा नाम, संज्ञानात्मक विकास का दूसरा नाम क्या है, विकासात्मक सिद्धांत भी है। और तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। यानी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है 10वें वाला क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संज्ञानात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। सीमा नहीं है, ध्यान रखना, तो देखो सीमा नहीं की बात कर रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सीमा नहीं की बात कर रहा है। ठीक है, तो नहीं यानी निगेटिव वाली चीज़ देखना। तो 10वें वाले का आंसर राइट आंसर क्या होगा, तो पियाजे ने बताया था पियाजे से रिलेटेड देखो एक दो क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने पियाजे की प्रीवियस में अभी थोड़े दिन पहले एक वीडियो डाल दी है, उसको पढ़ लेना। तो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को कितनी अवस्थाओं में बांटा था, 4 अवस्थाओं में बांटा था। बताया था कौन कौन सी बांटा था। सबसे पहली कौन सी थी, जिसमें दूसरी अवस्था थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष तक की होती है। और प्रथम कौन सी थी, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना, जो 0 से 2 वर्ष थी। ठीक है, तो आपको कमेंट करके बताना है। कोई भी पोर्शन या कोई भी चीज़ नहीं समझ में आए तो प्लीज़ आज कमेंट करके मेरे तक पहुँचा सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसका सॉल्यूशन जरूर बताऊंगा। तो इसका राइट आंसर 10वें का क्या हो जाएगा, तो 10th का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, यानी कि ये चीज़ जो है सीमा में नहीं है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है ये डैट डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो कौन सी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, 11th वाले का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो ये वह नए कौशल हासिल करते हैं और सीखने के लिए उन्हें कब उपयोग किया जाए, तो ये तो राइट आंसर इसका नहीं होगा। वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, नहीं ये भी नहीं है। यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, उत्तेजित भी नहीं करता है, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11th वाले का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4th वाला। मतलब खेल समय बिताना एक सुगत तरीका है, परंतु इसके अतिरिक्त ये युवा बच्चों के विकास के निम्नलिखित महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जैसे कि कौन कौन सी भूमिका, खेल के द्वारा बच्चों में सहयोगात्मक भावना का विकास होता है, बच्चों में प्रतियोगिता भावना का विकास होता है, बच्चों का शारीरिक विकास होता है तथा टीम वर्क की भावना विकसित होती है। तो ये सब होते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। तो गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है, तो कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं ये हमें मतलब सिखाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो परियोजना विधि, क्षमता समूह बनाना, रैंकिंग तथा दूसरा क्वेश्चन क्या, दूसरा क्या होगा, करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना, थीमेटिक इकाइयाँ, नियमित इकाई परीक्षण, रैंकिंग या व्यक्तिगत अधिगम, क्षमता समूह बनाना, छात्रों की लेवलिंग। तो इसका राइट आंसर 13 वे का क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर, करके सीखना, परियोजना विधि और सहयोग से सीखना। देखिए मैं क्वेश्चन 25 इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा वीडियो लंबी मुझे करनी ना पड़े, आपको पढ़ने में भी आसानी हो जाए। तो नेक्स्ट वीडियो आपको ईवीएस की टॉप 30 क्वेश्चन की मिलेगी, तो प्लीज़ चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जीवन सच्चा शिक्षक है, स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए, स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभवों से सीख सकते हैं, या स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताना है। 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 4 वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यानी क्या, स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करना या प्रतिबिंबित करे। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 4 वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है कोहलबर्ग, ये थोड़ा गलत लिख गया है, कोहलबर्ग लिखा है यहाँ पे, ठीक है, तो ध्यान रखना। कोहलबर्ग के, ये कोहलबर्ग लिखा है कोहलबर्ग, ठीक है। कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जाता है। तो टाइपिंग में थोड़ा गलती हो गई है, तो ये मे भी 2 बार लिख गया है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किसे माना जाता है, कोहलबर्ग के लिए पूछा है। तो कोहलबर्ग का नैतिक, इसने कौन सा सिद्धांत दिया था, उन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था और नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित किया था, जिन्होंने सिद्धांत से, किससे, नैतिक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया था कोहलबर्ग ने। कौन सा, नैतिक विकास। तो पूछ लेता है कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, मैं कोहलबर्ग पे भी एक पूरे वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग ने दिया था, क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 15 वाले का क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा भ्रांत वार्ता। भ्रांत वार्ता मतलब अधिकांश लोग क्या होता है, उच्च नैतिकता में विश्वास रखते हैं तथा सोचते हैं कि यदि ये सही है क्या गलत है, बट इस प्रकार के अधिकांश कार्य नैतिक तर्क के लिए अनुसार करते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 15 का हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो कोहलबर्ग, ध्यान रखना, अगर बता देता हूँ कैसे लिखते हैं, तो इसमें कोहल, ठीक है, और वर्ग, ठीक, कोहलबर्ग है, ठीक है, तो ध्यान रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है, तो निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित किससे करता है, तो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर 14 का हो जाएगा, 4 वाला। तो यानी क्या, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र उस संदर्भ को संदर्भित करता है जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। और इस सिद्धांत को किसने दिया था, सोवियत मनोवैज्ञानिक लीव वाइगोत्स्की ने दिया था। किसने दिया था, वाइगोत्स्की ने दिया था। तो वाइगोत्स्की पे भी एक वीडियो जरूर आएगी आपकी, तो ये किसने दिया था, वाइगोत्स्की ने दिया था, ठीक है, वाइगोत्स्की, ठीक है। तो वाइगोत्स्की ने सिद्धांत दिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है एक उभयलिंगी व्यक्तित्व है, तो एक उभयलिंगी व्यक्तित्व किसका है, तो 17 का राइट आंसर क्या होगा। तो एक उभयलिंग व्यक्तित्व में आमतौर पर माने गए पुरुष और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखो किस में होता है, समायोजन होता है, मतलब कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बच्चे के बच्चे को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये थोड़ा नीचे हो गया है, ठीक है, थोड़ा टाइपिंग में गलती हुई है। बच्चे को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो किसको छोड़कर करते हैं, तो किसको, देखो तो मैंने बताया था आपको राइट आंसर देखना है। तो ये ट्यूशन वाला जो नेगेटिव पॉइंट हो, इसमें लिखिए पूरा है कि सभी को छोड़कर, मतलब नेगेटिव वाली चीज़। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 ट्यूशन हो जाएगा। बाकी सबसे बच्चे सीखते हैं, मीडिया, सामाजिक और संस्कृति से हमारी सारी चीज़ें सीखते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 18 का राइट आंसर 1 हो जाएगा, ट्यूशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मानकीकृत परीक्षाओं की आलोचनाओं में से एक यह है कि वो क्या होगा, राइट आंसर क्या है 19 वाले का, तो वो हैगा क्या, वह मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए इसकी पक्षपाती हैं। तो इसका राइट आंसर वो 19 का सेकंड वाला हो जाएगा। तो प्लीज़ चैनल से जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है, बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 20 का। तो किसने दिया था बुद्धि का सिद्धांत, आपको पता ही है, गार्डनर ने। किसने, गार्डनर ने। बहु प्रतिभा सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में 7 प्रकार की बुद्धि होती है या प्रतिभाएं होती हैं।
किसी में 2 या अधिक प्रधान मुख्य और प्रतिभा बुद्धि हो सकती है। वही कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनमें 7 प्रतिभाएं संतुलित रूप में होती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बुद्धि कई प्रकार की होती है, तो 20 में का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21 का। तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? देखो मैं इसलिए जल्दी कर रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो, तो आप आराम से सारे ऑप्शन पढ़ के ही आंसर दें। ठीक है, तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 22 का राइट आंसर क्या होगा बताना है आपको। तो इसमें बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। ये विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। यानी क्या? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों में प्रतिभाशालिता के कारण हो सकता है। तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो 23 का राइट आंसर आपको बताना है। तो क्या होगा 23 का राइट आंसर? देखो 23 का राइट आंसर क्या हो, तो प्रतिभाशालिता आपको पता ही होगा क्या होता है। तो प्रतिभाशालिता में 23 का राइट आंसर बताना है। एक अनुशासित दिनचर्या, आनुवांशिकता और वातावरण के बीच अन्य अंतःक्रिया तथा एक संसाधन समृद्ध वातावरण या सफल माता पिता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको पता ही है, आनुवांशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलते हैं आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा में माहौल की आवश्यकता होती है जो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 24 का। आप पढ़ लें पहले। बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करना, उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है, तो उनका उपयोग करता है, तो उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है ताकि वे मुख्य धारा की भाषा सीख सके। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 24 का? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का लास्ट क्वेश्चन। कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन। प्लीज़ चैनल से पहली बार चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्द मिलेगी। तो उसका राइट आंसर क्या होगा 25 का? तो 25 का लास्ट आंसर क्या होगा? मैंने कहा जो सबसे लंबा क्वेश्चन हो उसका आंसर वही होगा, ध्यान रखना। तो ध्यान रखना इस चीज़ का। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर। शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन यही था। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।